पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया और जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। वतन अजीज का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। 10 मई की सुबह हमने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को सबक सिखाया। जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान का शिकार था। जून 2023 में मैं पेरिस में था। हालात बहुत खतरनाक नजर आते थे। वज़ीर आज़म का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, ख्याल था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मुझे यकीन था कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। यकीन था इस मुख्तसर मुद्दत में कोई IMF प्रोग्राम हासिल कर लेंगे। MD IMF से मुलाकात हुई, जिसके नतीजे में बहरान पर काबू पाया। करप्शन और सिफारती कल्चर खत्म करके मेरिट और शफाफियत को फरोग दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की शिरकत, ज़ाब्ता अखलाक में तरामीम पर मज़ीद कानूनी गौर की ज़रूरत पर जोर, इंक्वायरी के तरीक़ेकार पर भी मज़ीद मुशावरत की जाएगी। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत को मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दिया गया। 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की की पूरे मुल्क की तरक्की है। तवानाई मसाइल फौरी तौर पर हल और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की मुलाकात करने वाले सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह से गुफ्तगू। नासिर हुसैन शाह ने सदर मुमलिकत को सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। OGDCL में सिंध की नुमाइंदगी और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी। कहा, बिजली कंपनीज में सिंध की नुमाइंदगी ना होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक में सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर तवानाई ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। ना ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत से इस्तीफ़ा लिए जाने या फील्ड मार्शल के सदर बनने की ख्वाहिश से मुतालिक तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। अफवाहों को बेबुनियाद और क़यास आराई पर मबनी करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इज़हार। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अमन व अमान के हालात ठीक नहीं हैं। सिंध में डाकू राज है। मुल्क से दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी, अब से सोचने की बात है। भारत की आबी जारहियत इलाकाई अमन के लिए खतरा बन गई। पानी रोकने पर पाकिस्तान का बरवक्त और फैसला कुन रद्द अमल देने का इंदिया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि अगर भारत ने दरिया का पानी रोकने की कोशिश की तो उसे पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी इक़दाम के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक का इन्हिसार इन्हीं दरियाओं पर है। पानी की बंदिश मुहलिक असरात मुरतब कर सकती है। भारत को बड़ा धचका। ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल की खरीदारी रोक दी। यूरोपीय मिसाइल निज़ाम को तरजीह देने का फैसला। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ीली हुकाम को खदशा था कि भारत की जानिब से दी जाने वाली पेशकश में जदीद आकाश NG सिस्टम शामिल नहीं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। बलूचिस्तान में जब कोई वाक़या होता है तो इंसानी हुकूक के चैंपियन खामोश हो जाते हैं। पंजाब के लोगों को चुन चुन कर मारा जाए तो इंसानी हुकूक के चैंपियन सो जाते हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है, बहुत दुख की बात है, वालिद की नमाज़ी जनाजा के लिए जाने वाले दोनों बेटों को कत्ल किया गया। इतना बड़ा वाक़या हो गया, बजाय इज़हारे यकजहती के इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहद हैं। बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म पर हम सब आवाज़ बुलंद करते हैं।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने माओ बहनों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया में जाकर मोदी को क़िसाई कहा। ऐसे लीडर किसके पास है? हमने बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है। पीपल्स पार्टी का वारिस बिलावल भुट्टो, जिसमें शहीद भुट्टो की रूह है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हिलाली इम्तियाज मिलिट्री का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त शिरका और DGISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामी नशिस्त का भी एहतमाम। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश। आज़ाद जम्मू कश्मीर का भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। शिरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराकर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीर अवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। आज़ीन की पुकार। भारत इसराइल गठजोड़, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ जारियत की मनसूबाबंदी जारी। भारत इसराइल अस्करी इत्तेहाद के जरिए रियासती दहशतगर्दी के फरोग के लिए सरगर्म है। भारत दुनिया का एक बड़ा असलहा दरामद करने वाला मुल्क होने के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी से दो चार हुआ। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने इसराइल से गठजोड़ करके खत्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। यहूद-ओ-हनूद गठजोड़ के बाद असले की खरीद फरोख्त पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के खिलाफ कानूनी साजिश है। रूस, फ्रांस, अमेरिका और इसराइल से अरबों डॉलर हथियार खरीद कर मोदी सरकार ने खत्ते को असलहे का मरकज बना दिया। मुख्तलिफ भारतीय अखबारात और मोदी सरकार के बयानिए ने भारत और इसराइल को दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक इसराइल और भारत को मुस्लिम ममालिक से मुश्तरका खतरा है। दुनियापुर की बाहिम्मत मां ने अपने दो बेटे वतन की खातिर कुर्बान करके हुबुल वतनी की एक नई तारीख रकम कर दी। पाक फौज के शहदा हुबुल वतन मां का फख्र है। शहादत हमारे लिए फख्र है, शिकस्त नहीं। जज्बा हुबुल वतनी से सरशार शहीद की मां का दुश्मन को दो टूक पैगाम। कहा, मेरे बेटे शहीद हुए मगर मेरा सर फख्र से बुलंद है। इस अजीम मां का सब्र, हौसला और वतन से मोहब्बत पूरी कौम के लिए इत्तेहाद, इस्तकामत और अज़्म की रोशन मिसाल है। पाक फौज के जांबाज सपूतों की शहादत ने कौम के जज्बे को नई क़ुव्वत और हौसला अता किया। पाक फौज का गैर मुतज़लज़ल अज़्म और उनके अहले खाना का जज्बा इस बात की गवाही है कि वतन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का काफिला वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यादत में लाहौर पहुँच गया। PTI के काफिले की आमद के मौके पर शादरा मोड़ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस ने PTI के 4 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। काफिला रायवन रोड आफरीदी फार्म हाउस जाएगा, जहां इशाइये का एहतमाम किया गया है। यहां PTI की पार्लिमानी असम्बलियां कमेटियों का इजलास भी होगा, जिसमें आइंदा का लागे अमल तय किया जाएगा। एहतजाजी तहरीक को आइंदा किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात, दौरे पाकिस्तान की दावत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ारत दाखिला में रखी किताब में मोहसिन नकवी ने तासुरात दर्ज किए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र का बाकू का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन क़ानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़र की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म, वज़ीर इंसाफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकातें। अदालती निज़ाम को डिजिटलाइजेशन और मुतबादिल हल तनाज़ात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू।
वज़ीर आला KP के अली अमीन घंटापुर से अफगान सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। शोबे ज़राअत में भी भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला की अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेश। अली अमीन घंटापुर ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़ुबान, नस्ली, क़बायली और मजहबी रिश्ते मौजूद हैं। बैरूनी ताकतों के मज़मूम अज़ाइम के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। नस्लों को महफूज, मुस्तहकम और पुरअमन मुस्तक़बिल फराहम करने के लिए मुश्तरका काम करना होगा। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। हुकूमती लीडर भी स्पीकर पंजाब असम्बली को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन मुज़ाकरात कामयाबी पर सिफारिशात मुरतब करेंगे। चैनल 5 न्यूज़ की जानिब से पुरवकार दावत हलीम का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, सकाफती और दीगर शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर चैनल 5 न्यूज़ के ग्रुप चेयरमैन और चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई को खराज तहसीन पेश किया गया। ग्रुप चेयरमैन खालिद आराई ने कहा कि दावत हलीम में सियासी हलीफ और हरीफ एक ही टेबल पर बैठकर हलीम खाते हैं, जो हमारी कौमी यकजहती की पहचान है। कराची के मकामी शादी हॉल में चेयरमैन 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद आराई की जानिब से दावत हलीम का एहतमाम, जिसमें वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मन, वज़ीर बल्दियात सईद गनी निसार खोड़ो, सुहेल अनवर सियाल, रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल, वक़ार मेहदी, MQ पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन, मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी चेयरमैन चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद आराई की जानिब से मुनक़दा रवायती नियाज़ हलीम की तकरीब में शोबिज़ इंडस्ट्री की जगमगाती शख्सियात ने शिरकत करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। हुमायूं सईद, नादिया हुसैन, साहिर लोधी, हसन जहांगीर, काशिफ खान और सलीम आफरीदी जैसे नामवर सितारे जब इस रूहानी और सकाफती तकरीब का हिस्सा बने तो हाज़रीन का जोश दीदनी था। PTV के साबिक डायरेक्टर इकबाल लतीफ़ समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई और खालिद आराई की मेज़बानी को खूब सराहा। कराची में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद आराई की जानिब से मुनक़दा दावत हलीम का शानदार एहतमाम किया गया, जहां न सिर्फ केबल और मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता नुमाया अफराद शरीक हुए, बल्कि पाकिस्तान के मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। ये तकरीब सिर्फ दावत ताम ना था, बल्कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदीन के दरमियान बाहमी रवाबित और समाजी हम आहंगी को फ़रोग देने की एक खूबसूरत मिसाल भी बनी। खालिद आराई की पुरखुलूस मेज़बानी और मेहमानों की वालिहाना शिरकत ने इस तकरीब को यादगार बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते 2 डिवीजन और 8 सिंगल बेंच दस्तयाब। चीफ जस्टिस की मंजूरी से रजिस्ट्रार ऑफिस ने ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहम्मद आसिफ आइंदा हफ्ते के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। अमरीकी अदालत ने 9/11 के मुबैना मास्टर माइंड खालिद शेख से रियायती मुआहदा का लदम करार दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक गुज़श्ता बरस मौसम गर्मा में खालिद शेख मोहम्मद और दीगर मुल्ज़मान ने अमरीकी हुकूमत से एक मुआहदे के तहत अपने ऊपर आयद करदा इल्ज़ामात का एतराफ़ करने पर इत्तेफाक किया था। मुआहदे के बाद शायद ये मुबैना मास्टर माइंड सज़ाए मौत से बच जाते और इसके बजाय उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती। अदालत में दायर की गई दरख्वास्त में अमरीकी हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर इन मुल्ज़मान की प्री ट्रायल मुआहदे के तहत दायर करदा दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं तो इससे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। बेंच में शामिल तीसरे जज ने फैसले से इख्तिलाफ किया। खालिद शेख मोहम्मद 2003 से गवाता में कैद हैं। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम, कहा उम्मीद है इंशाअल्लाह फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आवाम की उम्मीद बन चुकी है। उम्मीद है पंजाब के अवाम को अब सेहत की सहूलतें मिलेंगी। उम्मीद है हर बच्चे को लैपटॉप, होनहार स्कॉलरशिप और बेहतरीन तालीम मिलेगी। उम्मीद है पंजाब में हर घर को अपनी छत का सुख मिलेगा। रेत और गिरद के तूफान माहौल और इंसानी सेहत के लिए खतरा है। वज़ीर आला सिंध का रेत और गिरद के तूफानों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा सिंध हुकूमत माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम कर रही है। गैर पायदार ज़मीन पानी के इस्तेमाल ने रेत और गिरद के तूफानों में इजाफा किया। रेत और गिरद के तूफानों का तदारुक आलमी ताउन से मुमकिन है। आवाम में माहौलियाती शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। रेत और गिरद के तूफान खुराक, पानी, सेहत और रोजगार को मुतासर करते हैं। जो तासुब का कार्ड खेलते हैं उनका मेयर कागजात फेंकता था। पीपी के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कराची का हर शहरी अहम है। मेयर कराची बैरिस्टर मुस्तफा वहाब कहते हैं आज संगे बुनियाद मार्बल की तख्ती लगाकर नहीं रख रहे, काम हो रहा है। माजी का मेयर कहता था मेरे पास इख्तियारात नहीं है। इस यूसी में भी चाइना कटिंग हुई, हमारा मैंडेट छीना गया। जमात इस्लामी की यूसी में पीपी काम कर रही है। हर चीज का इल्जाम बल्दिया उज़्मा कराची पर लगा दिया जाता है। बल्दिया उज़्मा का काम बड़ी सड़कें बनाना है, अंदरूनी गलियां नहीं। कराची की अंदरूनी गलियों के काम मुतल्लिका टाउन्स के हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के नीपा और सफूरा हाइड्रेंट पर ड्रामाई छापे पर इजहार हैरत। अली खुर्शीदी ने कहा इंचार्ज हाइड्रेंट सेल और वाटर कॉरपोरेशन के दीगर जिम्मेदारान को गफलत पर क्यों मुअत्तल नहीं किया गया। हाइड्रेंट सेल की निगरानी करने वालों और इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई से मेयर कराची डरते हैं। मौजूदा CEO और COO की नाअहली से वाटर कॉरपोरेशन का गुज़िश्ता सालाना बजट भी मुकम्मल ज़ाया हो गया। कराची से हर माह अरबों रुपए की वसूली की जाती है, मगर इस सिस्टम में पानी की बेहतरी के लिए गुज़िश्ता साल 1 रुपए भी वाटर बोर्ड के बजट से इस्तेमाल ना हो सके। शहर कैद में फायरिंग और दीगर वाक़यात में खातून और बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक। औरंगी टाउन में शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी को घर के सामने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। औरंगी टाउन नंबर 10 फूल वाली गली में 35 साला शख्स साजिद ने गले में रस्सी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। बफर जोन सेक्टर 15B में वाक़े खुश्क नाले से ज़ईफुल उमर शख्स की लाश मिली। औरंगी टाउन नंबर 1 में अचानक दरख्त गिरने से एक शख्स दबकर जान की बाजी हार गया। मंगोपीर सुल्तानाबाद में घर के अंदर टैंक में डूबकर बच्ची जाँ बहक। बांग्लादेश के साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का गुज़िश्ता साल होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानियत के खिलाफ जुराइम का एतराफ़ कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक IG पुलिस ने अदालत को ताउन की यकीन दहानी कराई है। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, दोबारा भी मुमकिन है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका गलतियों का इज़ाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। अमरीका को मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर मज़ीद हमले न करने की ज़मानत देना होगी। दहशतगर्द इजराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी, भूखे बेघर निहत्थे फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 45 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहदा में 11 इमदादी वर्कर्स भी शामिल। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनी इस्लामिक जहाद ग्रुप के कमांडर फजल अबुल अता को शहीद करने का दावा। गाज़ा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह ने कहा है फ़लस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत है तो दूसरी जानिब भूख। हमारे उसूल और अक़दार दफन हो रहे हैं। उनका कहना है कि बेअमनी मज़ीद इंतशार लाएगी। मई से ताहाल तकरीबन 800 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है गाज़ा में भूख का बहरान गैर मामूली सतह पर पहुँच चुका। सूरत हाल मज़ीद बदतर हो रही है। गाज़ा में हर 3 में से एक शख्स बगैर कुछ खाए दिन गुजारता है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास का दौरा। मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सैलाब से जारी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, अमरीकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। समर कैंप में बच्चियों का सैलाबी रेले में बह जाना अफसोसनाक है। सैलाब से तबाही के मनाज़िर हौलनाक है। इंग्लिश बैटर जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बना डाला। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट के दौरान भारतीय बल्लेबाज करुण नायर का कैच पकड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले फील्डर नॉन विकेट कीपर बनने का एहसास हासिल कर लिया। इटली ने क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। पहली बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इटली की टीम 2026 के लिए वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। यूरोप रीजन फाइनल के आखिरी मरहले में नीदरलैंड्स के हाथों शिकस्त के बावजूद इटली ने पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल करके आइंदा साल भारत और श्रीलंका में शेड्यूल मेगा इवेंट के लिए जगह बनाई। भारतीय रियासत अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा ईंधन की सप्लाई बंद होने की वजह से गिरा। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से कट ऑफ की वजह पूछता है। दूसरा पायलट जवाब देता है उसने कट ऑफ नहीं किया। ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे। ईंधन मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिपोर्ट में स्विच बंद होने की वजह नहीं बताई गई। मुकम्मल तहकीकात में मजीद 1 साल से ज्यादा का अरसा लग सकता है। एयर इंडिया के मुसाफिर तैयारा हादसे में 242 अफराद सवार थे। तरबेला डैम से आज स्पेल वेल खोल दिए गए हैं। डैम से पानी के अखराज से पानी की सतह 2,60,000 से 2,70,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान है। PDAA ने जिला इंतजामिया को मकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी है। आवाम दरिया और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। माहीगीरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सयाह और मकामी अफराद PDMA की हिदायत पर अमल करें। आवाम सिर्फ मुस्तन ज़रा से मालूमात हासिल करें और अफवाहों से गुरेज करें। और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है।